दैत्यों के तप से संतुष्ट हुए ब्रह्मा का त्रिपुर निर्माण के लिए वरदान देना। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने सृष्टि की रचना को कहा और अब हमें कहो कि ब्रह्मादिक देवता सहज पशु कैसे कहलाए और कैसे तैयार हुए। भय द्वारा निर्मित स्वर्णमय, रजतमय और लोहमय दुर्ग को महादेव ने कैसे भस्म किया। विष्णु के उत्पादित किए भूतों से त्रिपुर दाह क्यों नहीं हुआ, सो हमारे प्रति कहो। ऐसे ऋषियों के वचन सुनकर सूत जी बोले, मन, वाणी, शरीर से उत्पन्न तीनों लोकों के शापों से स्कंद द्वारा तारकासुर का वध हो जाने पर उसके पुत्र विद्युन्माली, कमलाक्ष, ताड़काक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए प्रकट हुए। दैत्यों ने सब प्राणियों के द्वारा सब दैत्य अवध्य हो ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा कि सब तो अमर नहीं हो सकते, अन्य कोई वरदान मांगो। परस्पर सलाह करके दैत्यों ने 3 पुरों का वरदान मांगा, जिनमें रहकर हम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर विचरते रहें। एक ही बाण से जो तीनों पुरों का नाश करे, उसी के द्वारा हमारा नाश हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। मैं ने तपस्या द्वारा तीनों पुर रचे। स्वर्ण का पुर स्वर्ग में, चांदी का अंतरिक्ष में और लोहमय भूमि में पुर का निर्माण किया। एक 100 योजन का विस्तार था। स्वर्ण में तारकाक्ष का, रजत में कमलाक्ष का तथा लोहे का विद्युन्माली के दुर्ग हुए। बलवान में दानव दैत्यों से पूजित हो तीनों पुरों में स्थान बनाकर रहने लगा। ये दैत्य तीनों पुरों में वास करके बलवान और अपराजित हो गए। कल्पद्रुम आदि से व्याप्त, अप्सराओं से व्याप्त, सूर्य मंडल आदि से व्याप्त, कूप तड़ाग वापी आदि से व्याप्त ये तीनों पुर बड़ी शोभा को प्राप्त हुए। इंद्र आदि देवताओं को ये ऐसे जलाने लगे जैसे दावाग्नि वृक्षों को जलाती है। देवता दुखी होकर के विष्णु भगवान की शरण में आए। नारायण भगवान ने विचार किया कि देव कार्य के लिए क्या कार्य करना चाहिए। उन्होंने यज्ञ मूर्ति भगवान का स्मरण किया और देवताओं से कहा कि यज्ञेश्वर भगवान का स्मरण करो, इससे तीनों पुरों का नाश होगा और जगत की विभूति बढ़ेगी। फिर भगवान बोले, संपूर्ण प्राणियों को मारकर, अन्याय से भोग कर, जलाकर यदि महादेव का पूजन कर दे तो वे इतने पापों का फल नहीं भोगता और निष्पाप हो जाता है। निष्पाप को नहीं मारना चाहिए, पापी का वध करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। लिंग की अर्चना करने के कारण ये पापी असुर वध नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा कहकर विष्णु भगवान ने हजारों भूत गणों को उत्पन्न किया। तब विष्णु ने उनसे कहा कि हे भूतों, इन तीनों पुरों को जलाकर भस्म करके फिर पृथ्वी तल पर तुम आओ। वे भगवान को प्रणाम करके वहां गए और जैसे अग्नि में शलभ नष्ट हो जाते हैं वैसे ही भस्म हो गए। दैत्य बड़े प्रसन्न हुए और नृत्य करने लगे। इंद्र आदि देवता दुखी हुए और भगवान की शरण में आए। भगवान ने पुनः विचार किया कि त्रिपुरवासी दैत्य महापाप करके भी रुद्र का अर्चन करते हैं, इससे ये निष्पाप हो जाते हैं। इनके कार्यों में विघ्न होना चाहिए, तब इनका नाश होगा। ऐसा विचार कर मायामयी पुरुष और उसका शास्त्र भगवान ने उत्पन्न किया। उस मायावी पुरुष को तथा षोडश लक्षण वाले शास्त्र को देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। वह वर्ण आश्रम आदि धर्म से रहित तथा श्रुति स्मार्त से विवर्जित है। वह दैत्यों के पुर में गया। दैत्य उससे मोहित होकर श्रुति स्मार्त को छोड़कर उसके शिष्य बन गए। महादेव शंकर को त्याग दिया। स्त्रियां पति को त्याग कर स्वच्छंद विचरने लगी। लक्ष्मी आदि जो तपस्या से प्राप्त की थी वे त्याग कर बाहर चली गई। स्त्री धर्म नष्ट हो जाने पर दुराचार फैल गया। तब विष्णु भगवान देवताओं के साथ महादेव जी की स्तुति करने लगे। हे महेश्वर, हे देव, हे परमात्मने, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके जल में स्थित भगवान रुद्र का जप करने लगे। देवता भी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप ही पुरुष हो, आप ही प्रकृति हो, योगियों के हृदय कमल में आप ही विराजमान हो। अणु से अणु तथा महत से महत आप ही हो। श्रुतियों के सार आप ही हो।
तुम ही दैत्य, सुर, भूत, किन्नर, स्थावर, जंगम आदि की रक्षा करने वाले हो। स्थावर जंगम सब आपका ही रूप है। जैसे समुद्र में तरंग समूह परस्पर टकराकर वहीं नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत आप में ही उत्पन्न होकर आप में ही लय हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि इस स्तोत्र को प्रातःकाल पवित्र होकर सुने या पढ़े, उसकी सभी कामना पूर्ण हो जाती है। तब स्तुति से प्रसन्न हो नंदी पर हाथ रखे हुए शंकर जी प्रकट हुए और बोले, हे देवताओं, मैं त्रिपुर के दाह का उद्योग करूंगा। इसी अवसर पर देवी वृषध्वज शंकर से कहने लगी, हे प्रभो, सूर्य की प्रभा के सदृश कांतिवान षडमुख को खेलते हुए देखिए। वह क्रीट, मुकुट, कुंडल आदि से सुशोभित है। नूपुर, किंकणी आदि सभी स्वर्ण के आभूषणों से युक्त है। पुष्प के हारों तथा आभूषणों से सुशोभित है। मुक्ता फल के हार से भी युक्त है। इसके मुखों के समूह को देखिए, कितने सुंदर है। अंजन कितना सुंदर लगा है। इस प्रकार के षडानन के मुखार विंदों को देखकर महादेव जी तृप्त होते भये। स्कंद का आलिंगन करके तथा चुंबन करके शिवजी नाचने लगे। इन्हीं के साथ सब नाग, देवता और गण नाचने लगे तथा फूलों की वर्षा करने लगे। इसी अवसर पर कुंभोधर नाम का असुर देवताओं को ताड़न करने लगा। देवता हाहाकार करके भागने लगे। मुनि योग विधि बलवान है ऐसा कहकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगे। तब नंदीश्वर शूल हाथ में लेकर वृक्ष पर चढ़े हुए वहां पहुँचे। नंदी को देखकर कुंभोदर और उसके गण सिर से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। आकाश में नंदी पर पुष्प वर्षा होने लगी। वृक्ष की पीठ पर फूलों से ढके इस प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा। उन्हें देखकर इंद्र आदि देवता स्तुति करने लगे। रुद्र जप में तत्पर रुद्र भक्त, हे नंदी, आपको नमस्कार है। रुद्र भक्त के दुखों को दूर करने वाले, आपको नमस्कार है। कूष्मांड गणों के नाथ, योगियों के पति, आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ, सबके दुखों को दूर करने वाले शरण्य, वेदज्ञ, वेदों से जानने योग्य, आपको नमस्कार है। वज्र धारण करने वाले, वज्रों के से दांत वाले, वज्र के समान देह वाले, रक्त वस्त्र धारण करने वाले, रुद्र लोक को देने वाले, रक्तांबर धारण करने वाले, सेवा के अधिपति, रुद्रों के पति, भूतों के और भुवनेश्वर के पति, आपको नमस्कार है। रुद्र रूप को नमस्कार। भयंकर पापों को नाश करने वाले, आपको नमस्कार। शिव स्वरूप, सौम्य रूप, आपको नमस्कार है। हे शिलादि पुत्र, आपको नमस्कार है। इस प्रकार नंदीश्वर स्तुति से प्रसन्न होकर देवताओं से बोले, शिवजी का धनुष, बाण, रथ, सारथी यतन से आप बनाओ और तीनों पुरों को नष्ट समझो। तब वे ब्रह्मा को साथ लेकर विश्वकर्मा की सहायता से देव शिवजी का रथ आदि का निर्माण करने में लग गए। त्रिपुर दहन के आरंभ में रुद्र के रथ निर्माण का वर्णन। सूत जी बोले, विश्वकर्मा ने रुद्र भगवान का सर्वलोकमय दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें दाईं ओर का पहिया सूर्य और बाईं ओर का चंद्रमा था। दक्षिण में 12 तथा उत्तर में 16 अरा थे। अराओं में एक तरफ 12 आदित्य तथा दूसरी तरफ 16 चंद्रमा की कला थी। सब नक्षत्र बाईं तरफ भूषण थे तथा 6 ऋतु नेमी थी। पुष्कर अंतरिक्ष, रथ, नील, मंदराचल था। अस्ताचल और उद्याचल दोनों उसके जुआ थे। सुमेरु उसका अधिष्ठान था। संवत्सर उसका वेग था। उत्तरायण तथा दक्षिणायन उसके चक्र संगम थे। स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों ध्वजा थे। धर्म और विराग दोनों दंड थे। यज्ञ दंड का आश्रय दक्षिण संधि। 50 अग्नि उसमें लोहे के स्थान पर थी। सब इंद्रियां उसमें भूषण थी। श्रद्धा गति थी। वेद उस रथ के घोड़ा थे। पद भूषण थे। 6 अंग उपभूषण थे। पुराण, मीमांस, धर्म शास्त्र इत्यादि उसके वस्त्र थे। दिशाएं पैर थी। वह रथ सभी प्रकार के राग और स्वर्ण से भूषित था।
चारों समुद्र उसके चारों ओर के कंबल थे। सरस्वती देवी घंटा थी, विष्णु भगवान बाण थे और सोम शल्य थे। इस प्रकार दिव्य रथ और धनुष को तैयार करके ब्रह्मा को सारथी बनाया। ऐसे दिव्य रथ पर पृथ्वी और आकाश को कंपाते हुए शंकर भगवान विराजमान हुए। भगवान शंकर ने यह देखकर पशुओं का आधिपत्य को दिया। जो पशुपत दिव्य योग को धारण करे और 12 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष तक नियम से व्रत का पालन करे तो वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होगा। इसके बाद विनायक बालक रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने उनका पूजन किया। विनायक बोले, इस संसार में भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों से पूजा नहीं करेगा। वह देव हो या दानव हो, सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। ऐसा सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने विनायक भगवान का पूजन किया। फिर गणेश्वर तथा नंदी आदि भगवान शंकर के पीछे चले। भगवान शंकर आगे आगे शस्त्र आदि लेकर चले। वह जगत के हित के लिए त्रिपुर दहन को नंदी पर सवार हुए। उनके पीछे सभी गण व देवता थे। यम, पवन, गरुड़, वायु ही सब भगवान के पीछे थे। दुर्गा सिंह पर चढ़ी हुई अंकुश, शूल, खड्ग आदि धारण किए हुए साथ साथ चलने लगी। शिवजी पर फूलों की वर्षा होने लगी और देवता जय जयकार करने लगे। सकल लोक के हित के लिए त्रिपुर दहन के लिए त्रिशूली इस प्रकार से चले। यदि चाहे तो वे त्रिलोकी को क्षण मात्र में भस्म कर सकते हैं, परंतु लीला हेतु इस त्रिपुर दहन को बाण आयुधों से युक्त देवताओं के साथ इस प्रकार चल रहे हैं। तब महादेव के धनुष तानने पर तीनों पुर एक साथ इकट्ठे हो गए। देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और जय हो की ध्वनि करने लगे तथा भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले, इस समय पुष्य योग है, अब आप लीला त्याग दो। आपको विष्णु या मुझसे क्या प्रयोजन है? इस पुष्य योग में तीनों पुरों को दग्ध कर दो। तब भगवान ने हंसते हुए एक ही बाण को छोड़ा। वह बाण उसी क्षण त्रिपुर को भस्म कर पुनः देव शंकर जी के पास लौटकर आ गया। यह लीला बड़ी विचित्र हुई। इसको देखकर सभी देवता एवं विष्णु आदि सभी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, हे देव देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए। 5 आपके भयंकर मुख हैं। आपका कोटि सूर्य के समान तेज है। रुद्र रूप हो, आप ही अघोर रूप है। शिव रूप भी आप ही हो, आपको नमस्कार है। आप सहस्त्र शिर तथा सहस्त्र पाद वाले हो। हे अघोर, हे वाम, हे तत्पुरुष, आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति हे नाथ कौन कर सकता है? देखने मात्र से ही आप तीनों पुरों को दग्ध करने की क्या तीनों लोकों को भी लय कर सकते हो। हे देवेश, आपका दिव्य तेज कहाँ और हमारी लघु स्तुति को भी सामर्थ कहाँ? तो भी हमारी भक्ति से पुकारते हुओं की आप रक्षा करो। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा की गई स्तुति के स्तोत्र को जो भी पढ़ता है वह सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तब शिव जी ब्रह्मा से प्रसन्न होकर पार्वती जी की ओर देखकर बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। ब्रह्मा बोले, हे देवेश, हे त्रिपुरारी, आप में मेरी भक्ति हो और मेरी भक्ति तथा सारथी पने से आप प्रसन्न हो। तब भगवान विष्णु भी सांब सदा शिव की हाथ जोड़कर वंदना करने लगे और बोले कि हे देव देवेश, आप में मेरी दृढ़ भक्ति हो, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि की स्तुति से प्रसन्न हुए त्रिपुरारी पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए। देवता भी विस्मित हुए, प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। त्रिपुरारी का यह ब्रह्माकृत स्तोत्र देव कार्य एवं श्राद्ध कार्य में पढ़ेगा या सुनेगा वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा। मानसिक, कायिक, वाचिक, स्थूल, सूक्ष्म आदि सभी पापों से इस अध्याय को पढ़कर सुनकर मनुष्य पवित्र हो जाएगा तथा कोई भी बाधा एवं रोग नहीं सताएगा। उसे धन, आयु, यश, विद्या अतुलनीय प्राप्त होंगे।